रायपुर के सुंदर नगर स्थित कोपलवाणी संस्था में पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड ने बच्चों के साथ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने बताया कि विगत कई वर्षों से उनकी टीम वैलेंटाइन डे कोपलवाणी के बच्चों के साथ मनाती आ रही है। यह बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर अपनी बातों को अब इतने अच्छे से इशारों से बताते हैं कि मन खुश हो जाता है। मीडिया से चर्चा के दौरान पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने कहा कि उनकी टीम पूरे देश से सरकार से एक ही मांग कर रही है कि इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी से कुछ पल निकालकर इन बच्चों की मदद करें, बस समय समय पर आयोजन कर इन बच्चों के साथ खुशी बांटें। पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने यह भी कहा कि राजनीति बाद में होनी चाहिए, पहले श्रवण बाधित, गूंगे और अंधे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसी के साथ यह भी कहा कि यदि सरकार ने 6 महीने के अंदर ध्यान नहीं दिया तो आगे की रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा और वहीं ज़रूरत पड़ी तो बच्चों को बेंगलोर शिफ्ट कर उन्हें पूरी सुविधा भी दी जाएगी। आप भी सुनिए पल्लवी मनुदेव गौड़ा के मन की बात। से हमने यह कार्यक्रम एक शाम, वैलेंटाइन की शाम कोपलवाणी के नाम हमारे जो डम्ब एंड डेफ भाई और बहनें और बच्चे हैं उनके साथ हम बिताने आए हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पद्मा मैम, कुंदन जी, हमारी पूरी टीम, नितिन जी के संगठन, पुनिया सर, मनुदेव सर, पूरे भाई बहन इंडिया के, राजवीर भाई, जा बाबा, भरत भाई, सारे भाई लोग, मुकेश भाई स्पेशली गुजरात से 35 किलो मिठाई लेके आए हैं। उसके अलावा हम लोग इन बच्चों के साथ इतनी मदद चाहते हैं कि इन बच्चों का आसरा और कुंदन जी का सपोर्ट फिर से सरकार को मैं विनती करती हूँ कि चालू किया जाए। ये मेरी पर्सनल पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की ओर से आज हमने यहाँ बच्चों के लिए, हमारे पुखराज महाराज जी ने स्पेशली 7 तरीके का भोजन थाल रेडी रखा है। हम भी चाहते हैं कि कोपलवाणी के बच्चों को पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड एक आवाज़, पहली आवाज़ कोपलवाणी को दे रहा है। और हम चाहते हैं कि कोपलवाणी को पुखराज महाराज की तरह रोज रोज 7 पकवान खिलाया जाए। मेरी पर्सनल एज ए डायरेक्टर पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड ओर से विनती है कि कोपलवाणी के बच्चों को फिर से सरकार साथ दे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड बार बार विनती कर रही है कि हम तो जुड़े ही हैं। मैडम पद्मा मैडम, कुंदन जी को कैसे भी इन बच्चों की आवाज़, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड बन रहा है कि हमें हमारे बच्चों को, संस्थान को फिर से ग्रांट दी जाए। हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम बच्चों के साथ ही बन के खड़े हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम मीडिया को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम चैनल को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम भाजपा कांग्रेस दोनों सरकार में मोदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप हमारे बच्चों की, गूंगे बच्चों की ग्रांट को वापस दीजिए प्लीज़। धन्यवाद। वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर कोपलवाणी के बच्चों के साथ भोजन कर, उन्हें उपहार भेंट कर, उनके साथ समय बिताकर बड़ी खुशी के साथ इस दिन को मनाया। पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इन बच्चों के साथ समय बिताकर मन को तसल्ली मिलती है, मन खुश होता है और यही गुजारिश मैं सरकार से भी करती हूँ कि इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हुए मैं पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की डायरेक्टर, मैं इस उद्देश्य से आई हूँ कि एक शाम वैलेंटाइन की हमारे कोपलवाणी के गूंगे मेरे बच्चों के नाम मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम है राजनीति क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ इन बच्चों को जगह मिले, न कि सिर्फ कोपलवाणी के बच्चों को। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंडिया के, भारत के समग्र विकलांग, डिसेबल बच्चों को राजभवन में जगह दी जाए, राष्ट्रपति के बाजू में जगह दी जाए, राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो। मेरी यह विनती है कि गूंगे, बेरे, डिसेबल्ड कोई भी बीमार बच्चों को पूरे दिल्ली के अंदर में लाके उनको एक अच्छी जगह प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर अलग अलग जगह रख के हम लोग उनको साथ दे रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन कहाँ क्या तकलीफ में। उनको संगठन की ज़रूरत है, उनको सहायता की ज़रूरत है। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड आज तो खाली कोपलवाणी की आवाज़ बनाए, बहुत ही जल्द हम दिल्ली भी आ रहेंगे, हम गुजरात भी आएंगे, हम सब जगह हमारे भाइयों को, हमारे भाई हार्दिक भाई को, हमारे भाई मोदी भाई को, सबको कह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल बातें बाद में करिएगा, आप पहले हमारे समाज के डिसेबल बच्चों को, विधवा बहनों को और बुजुर्गों को, गरीब बच्चों को, हमारे आदिवासियों को, हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण में लाए। और हम सब जो भी जिस तरीके से भी अशक्त है
उनको पहले समाज में सरकार एक ही जगह स्थापित करे। हमें अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी एक राज्य में उनको सामूहिक रब पे रखे जाए, चाहे वो लाखों में है कि 10 लाख में। उनके आधार कार्ड स्पेशली बनाए जाए, उनको फ्री में भोजन उपलब्ध करें। जो डिसेबल्ड है उनके लिए मांग रहे हैं, हम एबल के लिए नहीं मांग रहे। चाहे वो हाथ से अपंग है, चाहे वो आँख से अपंग है, चाहे वो जबान से अपंग है। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड पीयू एक आवाज़, अभी तो पहली बार ही आवाज़ उठाया, ये आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड अपने लेवल पे तो कोशिश करता ही रहेगा, पर हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार पहले डिसेबल्ड बच्चे, डिसेबल्ड महिलाएं, डिसेबल्ड वृद्ध सबको मदद करे और एक छत के नीचे इकट्ठे करे, उनको डिवाइड एंड रूल करके न रखे। क्योंकि अगर वो संगठित रहेंगे तो उनके अंदर भी आत्मनिर्भरता आ सकती है। जब पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड तेल की पैकिंग करवा के उनको आत्मनिर्भर बना सकती है, तो हम तो बाद में सरकार क्यों नहीं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना है कि वो सारे डिसेबल्ड को एक जगह क्यों इकट्ठा नहीं कर रही है, सारी विधवाओं को वो एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं कर रही है। हमें हिसाब चाहिए सरकार का, हमें चाहिए कि वो जीएसटी भर रही है कि नहीं, हमें देखना हिसाब। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड पहली संस्थान है वर्ल्ड की जो सरकार को बोल रही है कि सरकार हमें हिसाब दे कि वो पैसे कौन सी जगह दे रही है। हमें रसीद दिखाए दिल्ली बुला के हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के पत्रकार को, क्योंकि मैं आज तो छत्तीसगढ़ की वतनी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा सपोर्ट दे रही हूँ। छत्तीसगढ़ की सरकार तो हम लोग के कोरोना काल में भी पैसे लेके रसीद दे ही रही है, हमारे बघेल सर दे ही रहे हैं। हमारा भाई हार्दिक गुजरात से आके हमारे साथ खड़ा है। मोदी जी को मैं मिलना चाहती हूँ, या तो मोदी जी टाइम दे, या तो गरीब बच्चे, गूंगे बच्चे मोदी जी के पास आएंगे। हमें राह रहेगी पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड को कब मोदी जी डिसेबल्ड बच्चों को गुजरात बुला रहे। मेरे हिसाब से तो चुनाव के पहले, बाद में चुनाव। धन्यवाद।